हेलो एवरीवन, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, अपन जानते हैं कि नेचर में जितने भी फोर्सेस पाए जाते हैं उन सब में यदि जो प्रबल फोर्स है ना, वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। ठीक है, या वो कौन सा फोर्स होता है? न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसके दो तीन कारण है। पहला कारण तो ये है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस का रेंज होता है ना, वो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि के आसपास होता है। इसका मतलब यदि फर्मी में अपन बात करें तो लगभग 1.5 फर्मी के नाभिक की क्या रहती है? त्रिज्या रहती है। तो 1.5 फर्मी की त्रिज्या बहुत छोटी चीज़ होती है। ठीक है, मतलब इसको आप जनरली आप देख भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब इतनी कम दूरियों पे फोर्स लग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है। मतलब अभी बताया ना कि वो बहुत प्रबल होता है। क्यों? तो इसका कारण है कि यदि अपन बात करें नाभिक की डेंसिटी, ठीक है, तो D = क्या होता है? m/v। तो यहाँ से पता चलेगा कि नाभिक का घनत्व भी बहुत ज़्यादा होता है। अब घनत्व बहुत ज़्यादा है तो इनको बांधे रखने के लिए फोर्स भी क्या चाहिएगा? बहुत ज़्यादा चाहिएगा। तो दैट मीन्स अपने नेचर में जितने भी फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उनमें सबसे, यदि मैं बात करूं मैग्नीट्यूड में, या सबसे जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा वो कौन सा रहेगा? नाभिकीय बल रहेगा। ठीक है, अब नाभिकीय बल की परिभाषा की यदि अपन बात करें तो इसकी परिभाषा को अपन कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो इसको अपन सिंपल समझे तो नाभिक में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। तो न्यूक्लियस को बांधे रखने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियर फोर्स से कहलाता है। यदि मैं शब्दों में बोलूँ तो एक प्रबल आकर्षण बल, भाई जो बांधेगा वो आकर्षण नहीं बांधेगा ना, प्रतिकर्षण थोड़ी ना बांध पाएगा। ठीक है, तो एक प्रबल आकर्षण बल जो न्यूक्लियनों को क्या करता है? आपस में बांधे रखता है, क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। तो यहाँ तक केवल और केवल हमने नाभिक की रेडियस के बारे में डिस्कस किया, नाभिक के डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया, और जितने भी फोर्सेस पाए जाते हैं उनमें सबसे प्रबल जो मैग्नीट्यूड का जो फोर्स रहता है वो कौन सा रहता है? नाभिकीय बल रहता है। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी बात करते हैं नाभिक की, केवल नाभिक की। ठीक है, तो नाभिक में अपन जानते हैं कि भाई प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। तो N+P = क्या हो जाएगा? न्यूक्लियन। ठीक है, अब ये न्यूक्लियन में भी अलग अलग टाइप हो गया कि भाई नाभिक में कोई ज़रूरी थोड़ी ना N और P पास में होंगे, नाभिक में NN भी तो पास में हो सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट केस, सेकंड केस, नाभिक में PP भी तो पास में हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन क्या हो जाएगा? नाभिक में NP भी क्या हो सकते हैं? पास में हो सकते हैं। यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ बहुत शानदार है कि ऐसे कैसे हो गया? दोनों समान प्रकृति के क्या है? चार्ज है, पर फिर भी उनमें क्या पाया जाता है? अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। दैट मीन्स जो नाभिकीय बल है उनमें आवेश की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। PP भी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। NN भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और NP भी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अर्थात नाभिक में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब पे क्या लगता है? अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, बट ये बहुत छोटी रेंज के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमने जाना केवल और केवल बेसिक किसके बारे में? न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। अब अपन न्यूक्लियर फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है उनको क्या करते हैं? अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्टिव नेचर की बात कर दें कि भाई नाभिकीय बल होते हैं वो क्या होते हैं? आकर्षण बल होते हैं। इसको अपन रटेंगे नहीं, समझेंगे। भाई आप खुद ही बताओ, नाभिक है, बहुत छोटी दूरियों में PP को भी बांध के रख रहा है, बहुत छोटी दूरियों में NN को भी बांध रख रहा है, बहुत छोटी सी दूरी में NP को भी बांध के रख रहा है। दैट मीन्स ये कौन सा फोर्स होगा? आप खुद सोचो ना, अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा। तो दैट मीन्स पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें अपन ये लिख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज रहते हैं वो क्या रहते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स रहते हैं। इसको यदि आप थोड़ा सा और समझना चाहो कि यदि मैं आकर्षण बल को नाभिक में जो बल लगता है उसको यदि मैं 1 मान लूँ, ठीक है, और फिर मैं क्या करूँ? कंपेयर करूँ किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितना गुना कम है? 100 गुना कम है। किसका? न्यूक्लियर फोर्सेस का। तो दैट मीन्स यहाँ पर भी न्यूक्लियर फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या हो गया? हाई हो गया। अब यदि मैं कंपेयर करूँ वीक बल, दुर्बल बल, जिसे वांडरवाल बल भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये जो वीक फोर्स है उनसे कितना गुना ज़्यादा शक्तिशाली है? तो ये 10⁻⁻5 से 10⁻14, मतलब 1/। तो मतलब वीक फोर्स इतना गुना कम है किससे? न्यूक्लियर फोर्स से। तो पता चला कि भाई न्यूक्लियर फोर्स इससे भी क्या है? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आकर्षण बल लगता है इनमें। फिर यदि बात करूँ मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, किसकी? गुरुत्वीय बल की। तो गुरुत्वीय बल में
देखो 10 की घात कितनी आ रही है, -39। दैट मीन्स क्या हो गया, यदि मैं नाभिकीय बल को 1 मानूँ तो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कर यहाँ तक जाएगी 39 तक। इसका मतलब यदि कंपेयर करें न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बहुत लाखों ही क्या, लाखों के भी लाखों गुना कम है कौन सा फोर्स, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। जबकि नाभिकीय फोर्स, इससे अपन समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स रखता होगा या कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर रखता होगा या कितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड में क्या होता होगा, पावरफुल होता होगा। ठीक है, तभी तो आप देखिए ना पी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत बड़ी बात है ये ना, जबकि अपन जानते हैं कि समान नेचर एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक है, आगे अब अपन बात करें लघु परास। लघु परास का मतलब ये होता है कि यदि मैं नाभिक की किसकी बात करूँ, रेडियस की बात करूँ, या मैं नाभिक की शेप की बात करूँ, आकार की यदि बात करूँ, तो होगा क्या कि नाभिक का आकार लगभग 1.5 से 2 फर्मी का, तो लगभग कितना हो गया, 10 की घात 15 के आसपास। ठीक है, तो मतलब इतना छोटा क्या होता है, नाभिक होता है। अब इतना छोटा नाभिक होता है तो नाभिकीय बल नाभिक में ही लगेंगे। ऐसे तो नहीं है कि ना कि भी किसी और एटम्स पे लगेंगे या नाभिक के बाहर लगेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब जो नाभिकीय न्यूक्लियर फोर्सेस है उनकी जो रेंज है वो क्या रहती है, बहुत क्या रहती है, कम रहती है। मतलब ये लघु दूरियों के लिए क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। वृहत दूरियों के लिए न्यूक्लियर फोर्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे प्रचक्र निर्भरता। तो जो न्यूक्लियॉन्स है वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से म्यूचुअल इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब अन्योन्य क्रिया करते हैं। ठीक है, तो अन्योन्य क्रिया करते हैं तो इनका जो चक्रण होता है उस पर क्या करता है, निर्भर करता है कौन सा, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें आवेश की सममिति की। ठीक है ना, तो आवेश सममिति का मतलब ये है इन सब टॉपिक को अपन आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे और इन सब टॉपिक के रीजन बताएंगे कि भाई आवेश सममिति क्यों है, संतृप्तता का गुण क्यों है, विनिमय व्यवहार क्यों है, अकेंद्रीय घटक कैसे, इन सारे पे बात करेंगे। आज अपन इस वीडियो में केवल और केवल इन टॉपिक को देखेंगे कि हाँ भाई इतने प्रकार के न्यूक्लियर क्या है, फोर्सेज है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन इसकी नेचर भी बताएंगे, उसका रीज़न भी बताएंगे कि हाँ कि इसकी वजह से अपन को ये मिला, इसकी वजह से अपन को ये मिला और इसकी वजह से अपन को ये मिला। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं इस पर आवेश सममिति। आवेश सममिति यह कहती है कि नाभिक के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, हमेशा आकर्षण बल लगाएंगे। वो फिर चाहे क्या हो, प्रोटॉन प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो। ठीक है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो। दैट मीन्स कोई भी पार्टिकल हो, कोई सा भी क्या हो, उसका चार्ज हो, यह बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा कि जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स है वो बदलेगा। मतलब इतना ही मैग्नीट्यूड, समझ पा रहे हो, ये एन पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स क्या लगाएगा, पी पे लगाएगा और उतना ही फोर्स एन पे लगाएगा। तो मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, एकदम क्या होंगे, ये लोग बराबर होंगे। लोग का मतलब ये पार्टिकल जो फोर्स लगाएंगे वो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, एकदम बराबर। उसके बाद संतृप्तता का गुण, इसको समझिए। संतृप्तता का गुण कहता क्या है, ये कहता है कि जो नाभिकीय बल लगते हैं ना वो केवल एक दूसरे के पास वाले एटम पे ही लगते हैं। दैट मीन्स यदि मैं बात करूँ इस एटम की, है ना, तो इस पर जो फोर्स लगाएगा वो केवल ये ही पार्टिकल लगाएंगे। मतलब यदि यहाँ पे कोई ये तो नहीं लगाएगा, ये वाला नहीं लगाएगा, ये वाला नहीं लगाएगा। तो जो न्यूक्लियॉन्स है वो आसपास वाले न्यूक्लियॉन उस पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे एक पार्टिकल है तो इस पर लगाएगा ना, यहाँ पे है तो ना, बस कौन लगाएगा, ये एकदम जो पास वाले पार्टिकल्स है वही एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। दैट मीन्स ये हो गया कि ये जो फोर्स है वो क्या है, संतृप्त है। यदि ऐसा नहीं होता, इसका रीज़न आप पर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, इसको अपन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद विनिमय व्यवहार। विनिमय व्यवहार इसलिए बताया गया, हाइजेनबर्ग ने इसकी कल्पना की थी। ठीक है, कि भी न्यूक्लियर फोर्स जो एग्जिस्ट करता है वो विनिमय व्यवहार की वजह से एग्जिस्ट करता है। एक फुटबॉल का एग्जाम्पल भी है आपकी किताब में जस्ट आगे। ठीक है, तो ये अपन पूरा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी अपन केवल और केवल इसका क्या करें, इंट्रो करें। उसके बाद अपन बात करें अकेंद्रीय घटकी। तो अकेंद्रीय घटक का मतलब ये होता है कि जो कक्षीय गति होती है ना और युग्मन गति, इसकी वजह से एक अकेंद्रीय घटक भी एक्स्ट्रा क्या आ जाता है,
पैदा हो जाता है। जब अपन चुंबकीय आघूर्ण की बात करेंगे नाभिक की, तो उसमें अपन देखेंगे कि प्रैक्टिकली इतना आ रहा है, थ्योरेटिकली इतना आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस रहता है वो किस वजह से आ रहा है, तो उस डिफरेंस का कारण क्या रहता है, अकेंद्रीय घटक रहता है। अब ये अलग बात है कि अकेंद्रीय घटक में जैसे कक्षीय गति और युग्मन गति, ये तो वेग पर निर्भर करती है, और कुछ प्रॉपर्टीज है जो वेलोसिटी पे निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो इन सब बातों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में जानकारी लेंगे। तो आज ये केवल शॉर्ट वीडियो मैंने केवल और केवल न्यूक्लियर फोर्स के इंट्रो पे बनाया कि आकर्षण बल का होता है, लघु परास का होता है, प्रचक्रण पर निर्भरता होती है, आवेश सममिति होती है, संततता का गुण होता है, विनिमय व्यवहार होता है, तथा अकेंद्रीय घटक होता है। इसको दो पार्ट में इसलिए बांटा है कि यदि फुल बड़ा क्वेश्चन पूछे 6 नंबर में तो आप दोनों वीडियो को कंबाइन कर देना। यदि 3 नंबर में पूछे तो 3 नंबर के लिए फिर इतना क्या है, सफिशिएंट है। और यदि आपको इनका कारण पूछ ले तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप 3 नंबर के लिए अच्छे से टॉपिक क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये मैंने वीडियो इन शॉर्ट बनाया है, जितना हो सके उतना कम और जितना हो सके उतना सफिशिएंट देने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए ताकि कोई स्टूडेंट के इन टॉपिक में डाउट हो तो वो क्लियर कर सके। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।